अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 21 मार्च से 27 मार्च तक चलेगा। काफ़ी मसरूफ़ वीक है और प्लेजेंट वीक है कैप्रिकॉनियंस आपके लिए। पहले ही दिन वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो प्लैनेट ऑफ लव कहलाता है, प्लैनेट ऑफ केयर, इमोशनल अटैचमेंट्स, प्रपोजल्स, रिलेशनशिप ग्रोथ, इन सब को फ्यूल अप करता है वीनस। लेकिन ये उसके जर्नल एडवांटेजेस हैं। जब भी अच्छे एंगल पर होगा तो ये एडवांटेजेस तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इस दफ़ा उसके अपीयरेंस में कुछ बड़ी तब्दीली है जिसकी अगर आपको नॉलेज हो तो आप ज़्यादा दिलचस्पी से काम कर पाएंगे। वीनस आपके यहाँ 4th एंगल पर 21 तारीख को आएगा। ये 4th एंगल पर बज़ाहिर तो आपकी दिलचस्पी अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, अपने दिखने को, कैप्रिकॉनियंस अपनी पर्सनालिटी पर बड़ा काम करेंगे। 21 तारीख के बाद उनका फेस वैल्यू, उनकी दिलचस्पी होगा, उनकी दिलचस्पियाँ उनकी लाइफ की लग्जरीज़ की तरफ होंगी। दैट इज़ अ गुड साइन, जिसकी वजह से कम लाइफ में कुछ निखार आएगा। एंड वैसे भी वीनस जब भी आता है तो ज़िंदगी का मज़ा आने लगता है अल्लाह ताला की तरफ से। बाकी सब चीज़ें जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जैसे माइंड स्किल्स हैं, मनी मेकिंग स्किल्स हैं, फिज़िकल हेल्थ है, वो भी चीज़ें ज़िंदगी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन उन चीज़ों में ज़्यादातर ड्यूटीफुलनेस होती है, वो ड्यूटीज़ की तरफ लेकर जाते हैं, वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन प्लेजर की तरफ, खुशियों की तरफ वीनस की फ्यूलिंग आपकी तवज्जो दिलाती है। एंड इट इज़ एन गोल्डन पोजीशन 4th हाउस। मज़े की बात यह है कि 4th हाउस में सूरज भी मौजूद है। एंड 4th हाउस सोलर ऑर्बिटल मूवमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हाउस है, जिसे हम बेस हाउस कहते हैं। अगर ये ताकतवर हो तो आपकी पर्सनालिटी भी ग्रो करेगी, रिलेशंस भी ग्रो करेंगे, करियर भी ग्रो करेगा एंड लग्जरीज भी आएंगी। जो इसका ग्रोथ में जाना अच्छा होता है। एंड ये बहुत अच्छी पोजीशन है सूरज की, और ये अभी शुरू हुई है 20 तारीख से। सो 1 महीना तो चलेगी, और 1 साल में 1 महीने के लिए ही 4th हाउस को सूरज सपोर्ट करता है, और अब वहाँ वीनस भी है। तो इससे एडवांटेजेस तो वुसअत के होंगे, रिलेशनशिप एडवांटेजेस, प्लेजर एडवांटेजेस, अपग्रेडेशन, लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट, PR, फिज़िकल अट्रैक्शन, ये सब मिलेंगी। बट इसके बावजूद आपको लव अचीवमेंट्स होंगी, प्रपोज कर सकेंगे, प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकेंगे, रिलेशनशिप प्लेजर्स मिलेंगे, सोल एक्सचेंजेस होगी, जहनी हम आहंगी पैदा होगी अपने लव वंस के साथ, ऑल टाइप ऑफ लव वंस, चाहे वो 1-on-1 रिलेशंस हों मियाँ बीवी के, या आप जिसके साथ आपकी शादी होने जा रही है, फियांसी, या जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं। एंड अदरवाइज़ भी आपका सराउंडिंग एक प्लेजेंट बिहेव करेगा, और आप उनके साथ प्लेजेंट बिहेव करेंगे, कुलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ, काम करने की जगह पर। ये सब चीज़ें अच्छी होने जा रही। एंड अदरवाइज़ आपका मार्स आपके 6th एंगल पर, दैट इज़ आल्सो अ पॉजिटिव साइन, जो फिज़िकल हेल्थ को ग्रोथ देगा। मरकरी आपके 3rd हाउस में है, दैट मीन्स कि आप 100% एलिजिबल है अपनी हाई लेवल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। एग्ज़ाम देना, एडमिशन लेना, स्टडीज़ करना, रिसर्चेस करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, आइडिया मेकिंग करना, ये सब चीज़ें भी अच्छी फॉर्म में जा रही। एंड जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियंस हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर भी बहुत अच्छी फॉर्म में, जिनका सैटर्न और जुपिटर पॉजिटिव फॉर्म में है। और अगर वो बिल्डर भी हैं, अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से, बागात से रिलेटेड, ज़मीन से कोई भी रिलेटेड काम करते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये मैक्सिमम ग्रोथ लाएगा, जो सडन गेंस की वजह बनेगा, इरिवर्सिबल गेंस की वजह बनेगा, एंड ग्रोथ ईजी एंड सिल्की होगी। सो जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियंस है वो बड़ी अच्छी फॉर्म है। वीक कैप्रिकॉनियंस भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सूरज शम्स, बाय द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर, बाय द हेल्प ऑफ सूरज यासीन 2nd लास्ट आयत। ये ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें जर्नल कैप्रिकॉनियन नेचर से हटाकर आइडियल कैप्रिकॉनियन नेचर और अपनी जो सेंसिटिविटीज़ होंगी, जिसकी वजह से आप वीक कैप्रिकॉनियन बने, उन्हें रिपेयर कर देगी। वीक कैप्रिकॉनियन के लिए मैं एक छोटी सी डेफिनेशन दे चुका हूँ। ऐसे कैप्रिकॉनियन जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन या जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए हैं, वो मोस्टली सेंसिटिव कैप्रिकॉनियंस कहलाते हैं, और उनके लिए ये वाला माहौल थोड़ा टाइम टेस्ट के तौर पर आगे चलेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इस वक्त अपनी तकरीबन 12 फ़ायदों के लिए एलिजिबल हैं। ऑल टाइप ऑफ एडवांटेजेस, मटेरियल, नॉन मटेरियल, स्पिरिचुअल, पर्सनालिटी वाइज, एजुकेशन वाइज, ट्रैवलिंग वाइज, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, बहुत सारे एडवांटेजेस ले सकते हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं। एंड वीक हैं तो अपने आप को रिपेयर करिए विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफ़ायर।
और अगर आप ब्लू सफ़ायर पहले पहन चुके हैं, सूरह शम्स भी पढ़ चुके हैं, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी पढ़ चुके हैं और फिर भी रिकवर नहीं हो रहे और तसलसल ख़राबियों का लंबा होता जा रहा है, स्पेशली वैसे तो ये चीज़ फाइंड आउट होती है पर्सनल कैलकुलेशन से कि आप वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, बट एक कसौटी ये है कि जो लोग 2017 के बाद डंप होते जा रहे हैं वो लोग सेंसिटिव होंगे, मोस्टली सेंसिटिव होंगे। वो जब अपना चार्ट बनाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके यहाँ सैटर्न या जुपिटर दोनों में से कोई एक रेट्रोग्रेड था जिसकी वजह से वो डंप हो रहे हैं। लेकिन उसका वैसे जो ट्रू मेथड है कैलकुलेशंस का वो तो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस ही हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि उसे चेक करना है कि उसकी बर्थ स्किल्स कैसी हैं और उसके साथ किस तरह का सिचुएशन आगे 2-1 सालों में बनने वाली है, तो वो अपने बर्थ चार्ट की तरफ जा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा मज़ीद ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कैप्रिकॉर्नियन के अपनी ज़िंदगी में। शब रात आएगी, वो फुल मून होता है एंड फुल मून आपके लिए एक इवेंट बनकर सामने आएगा। वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा वक्त से पहले ही आपकी खिदमत में वो वीडियो बनाकर पेश कर दूं ताकि आप शब रात से या फुल मून से अपने एडवांटेजेस ले सकें। आज तक के लिए इतना ही। होपफुली अपने 7 दिनों के डिसीजंस अपनी सलाहियतों के इवज़, इस नॉलेज के इवज़, अपने बिलीव्स के इवज़, अपनी विल के इवज़ अच्छे अंदाज से लेंगे और जब कामयाब हो रहे हों तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कैप्रिकॉर्नियंस, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।